ऑनियन एक ऐसी चीज़ जो हर किचन में मिलती है, सब्जियों का टेस्ट बढ़ाती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये एक बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन भी है? यस, आज हम बात करने वाले हैं एलियम सीपा के बारे में, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में ऑनियन कहते हैं। इसकी हीलिंग पावर्स इतनी अमेजिंग है कि जब आप इसे समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे पेशेंट के लिए एकदम परफेक्ट रेमेडी है। चलिए देखते हैं। एलियम सीपा बिलोंग्स टू द फैमिली लिलियेसी और इसका मेन एक्शन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पर, स्पेशली आइज, नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। ये उन केसेस में काम करती है जहाँ अक्यूट कैटारल इन्फ्लेमेशन होता है, यानी जब म्यूकस मेम्ब्रेन से वाटरी डिस्चार्ज होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम ऑनियन काटते हैं तो हमारे आँखों से आंसू आते हैं, नोज़ से पानी निकलता है। वही रिएक्शन ह्यूमन बॉडी पे भी मिलता है जब एलियम सीपा के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सो एलियम सीपा एक्ट्स ऑन एग्जैक्टली दोज पार्ट जहाँ ऑनियन का नेचुरल एक्शन दिखता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। अब नोज़ एंड आई सिम्टम्स देखते हैं, इसके कीनोट सिम्टम्स देखते हैं। चलिए, एलियम सीपा का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है अक्यूट कोराइजा या कॉमन कोल्ड। पेशेंट को होता है प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़, जो कि एक्रिड होता है, मतलब जलता है और नोज़ और अपर लिप को कोरोड करता है। साथ ही आंखों से पानी भी निकलता है, लेकिन वो ब्लैंड होता है, यानी वो आंखों के आसपास बर्निंग नहीं करता। ये डिफरेंस आपको हेल्प करेगा एलियम सीपा और यूफ्रेशिया के बीच डिफ्रेंशिएट करने में। एलियम सीपा में नेज़ल डिस्चार्ज एक्रिड होता है, टीयर्स ब्लैंड होते हैं, जबकि यूफ्रेशिया में नेज़ल डिस्चार्ज ब्लैंड, टीयर्स एक्रिड होते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ है, पर उनके सिम्टम्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब हेडेक और जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं। इस रेमेडी में हेडेक भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। डल कैटारल टाइप का हेडेक जो इवनिंग में बढ़ जाता है और ओपन एयर में रिलीफ देता है। पेशेंट जब वार्म रूम में आता है तो हेडेक फिर से वर्सन हो जाता है, यानी मोडालिटीज़ है इसकी वर्स इन वार्म रूम एंड बेटर इन ओपन एयर। ऐसे पेशेंट जनरली खुला एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। अब रेस्पिरेटरी एंड अदर यूजेस ऑफ दिस रेमेडी देखते हैं। एलियम सीपा यूज़फुल है हे फीवर में, स्पेशली अगस्त मंथ में या जब डैम्प विंडी वेदर होता है। पेशेंट को वायलेंट स्नीजिंग होती है, स्पेशली सुबह बेड से उठते ही। ये कैटारल लैरिंजाइटिस में भी काम करता है। कफ इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि पेशेंट को लगता है जैसे लैरिंग्स फट जाएगा और वो अपना गला पकड़ लेता है। एलियम सीपा नेज़ल पॉलिपस के केसेस में भी बेनिफिशियल होती है, जब वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज कंटिन्यूसली निकलता रहता है। अब न्यूरैल्जिया और एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। इस रेमेडी का एक्शन सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है, ये न्यूरैल्जिक पेन्स में भी काम करती है, जैसे थ्रेड के जैसे खींचती हुई पेन या बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स हो आफ्टर किसी इंजरी या एम्पुटेशन के बाद। ऐसे केसेस में एलियम सीपा जो है वो नर्व हीलिंग और पेन रिडक्शन दोनों में हेल्पफुल होती है। एक्सट्रीमिटीज़ में भी ये सोर और रॉ स्पॉट्स बनने पर यूज़फुल है, स्पेशली हील पर फ्रिक्शन से जो होता है। अब बात करते हैं मोडालिटीज़ एंड रिलेशन की। अब अगर मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन इसका इवनिंग और वार्म रूम में होता है, और एमिलियरेशन ओपन एयर में और कोल्ड रूम में होता है। इसकी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है, जैसे कि फॉस्फोरस, पल्सेटिला एंड थूजा। अगर आप नेज़ल पॉलिपस के केस को ट्रीट कर रहे हो तो कैलकेरिया और साइलिशिया के साथ यूज़ करना इफ़ेक्टिव होता है। तो दोस्तों, ये थी एक सिंपल सी रेमेडी एलियम सीपा, जो हमारे किचन से होम्योपैथिक किट तक का सफ़र तय करती है। अगर किसी पेशेंट को हो वाटरी कोराइजा, बर्निंग नोज़, ब्लैंड टीयर्स और इवनिंग में हेडेक, तो एलियम सीपा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन याद रखिए, रेमेडीज़ हमेशा अपने क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल ऋतुजाज मेडिकल हब को, ताकि और भी ऐसे मटेरिया मेडिका एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँच सके। थैंक